सामान लाते हैं अच्छा, आप अपने ये घर का। बताओ, मैं घर चलाने वाली हूँ या नहीं हूँ? बताओ, आप सच्ची मन से बताना आप। घर चलाने वाली नहीं है, सब्जियां। पर आप मेरे से ना हिसाब क्यों मांग रहे हो? आपका काम है कमाना और हाँ, मेरा काम है खर्च खर्च करना। कर, परेशान करते हैं मेरे को। ये जो बच्चे आजकल मोबाइल देख रहे हैं, उनको संभाल के रखे और मोबाइल ना दे और खाने पे ध्यान दे। और बच्चों को मोबाइल की आदत से बचाओ मेरे भाई, बच्चे कमजोर। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। और आज हमारे बेड पर नई बेडशीट बिछाएंगे। और दोस्तों, हो चुकी है एक और नई दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों, आज तारीख है 6 फरवरी 2025 और काफ़ी लेट उठे हैं आज। और बस अभी नहाया हुआ नहीं हूँ, ब्रश करके चाय पिए, थकान और नींद है, लेकिन बॉडी एकदम एनर्जेटिक और बढ़िया है। बाकी लेट अब आता है ये अभी यहीं पर, और क्रिकेट मैच देख रहा है उस पर। मैडम मोबाइल चला रही है अपना, और घर के काम वाम का तो बस ऐसे ही है भाई कि कर लेती है ये। बिस्तर वस्तर करेंगे और आज हमारे बेड पर नई बेडशीट बिछाएंगे। अभी बेडशीट बिछाएंगे नई। एक बेडशीट हमारी मिल नहीं रही है, कहाँ रख दी हो? हम रख के भूल गए हैं, पता नहीं। एक बेडशीट मिल नहीं रही और बड़ी महंगी थी। इसको पता होगा कहाँ रखी है? वो पलंग के नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे। अरे यार, बाकी देखते हैं दोस्तों। और अभी नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा थोड़ा सा। समय 10:30 करो, 10:10 ही हो रहे हैं, 10:10। फंक्शन है शाम का, रिसेप्शन है, और देखेंगे। परमिशन नहीं मिल पाती है तो नहीं दिखाते हैं, कई जगह मिल भी जाती है तो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि जब हम फोटोग्राफी के काम के लिए जाते हैं, और मेरे को कम से कम 24-25 साल हो गए फोटोग्राफी करते हुए, और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने सामने वाले जो अगेंस्ट या हमारे अपोजिट साइड के जो फोटोग्राफर भाई होते हैं, जैसे हम लड़की वालों की तरफ के हैं तो वो लड़के वालों की तरफ के होते हैं, वो मैं कभी किसी से कंपटीशन नहीं करता फोटोग्राफी में, ना ये सोचता कि यार मेरा काम बेस्ट होना चाहिए, इनका ख़राब होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, कुछ फोटोग्राफर जो बस ये चाहते हैं कि हमारा अपना काम बढ़िया हो और इनका ख़राब हो। तो ऐसे भाइयों को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप फोटोग्राफर हो और आपस में मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों का काम अच्छा होगा। एक भाई मेरे से उलझ पड़े थे और मैं खैर ज़्यादा नहीं बोला। मेरे पास थोड़ा कैमरा हल्का है और उनके पास थोड़ा सा हैवी कैमरा था, महंगा कैमरा था, ज़्यादा इक्विपमेंट थे, लेकिन वो बस अपना काम करना चाह रहे थे और मेरा काम सोच रहे थे कि ख़राब हो जाए। लेकिन हम भी पुराने चावल हैं इस खेल के। भाई अपने आप ही, फिर मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी हैं मेरे पास, मैंने अपने आप सेट कर दिया। मैंने कहा अगर मेरा नहीं हुआ ना काम तो तेरा भी नहीं होने दूंगा, अब तू कर फोटोग्राफी। टेक्निक है कुछ करने की, मैंने उसको कुछ ना बोला, वो अपना काम कर ही नहीं पा रहा था, मैं दूर ही खड़ा हुआ था उससे और वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। बस कुछ स्किल्स हैं हमारे पास। पार्टी, क्लाइंट कोई भी हो, किसी को मेडल नहीं देता, किसी को ये नहीं कहता कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके काम को अच्छा बताते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बाकी कोशिश यही रहती है कि भाई मैं कोऑपरेट करके काम करूं, और काफ़ी लोगों को मैंने बहुत हेल्प करी है, फोटोग्राफर भाई हो गई जिनके कैमरे ख़राब हो गए या फिर मेमोरी कार्ड में कोई दिक्कत आ गई या सडनली कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई, ये नॉर्मल है क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम लड़ नहीं सकते। तो मैंने उनको मदद करी है काफ़ी। मैंने उनको बोला है, मैं ज़्यादातर फोटोग्राफी करता हूँ स्टिल, तो मैंने उनको बोला आप टेंशन मत लो, जितना हो सकता है मैं अपनी मदद करूँगा, बस आप खड़े रहो। क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए आपको कि आपका कैमरा ख़राब है, आप कुछ ना कुछ करते रहो, एक्टिंग पूरी करो, बाकी पूरा डाटा मैं आपको दूंगा। तो मैं 2 फोटो क्लिक करता था, एक अपने लिए एक उनके लिए, अलग अलग एंगल की। तो इससे ये होता था कि सेम डाटा नहीं जाएगा, और मैंने कहा भाई तुम टेंशन मत लो और मैं आपको डाटा दे दूंगा। फेरों के बाद की बात है, सॉरी, फेरों से विदाई तक का पूरा डाटा मैंने उनको दिया था। तो मिलजुल के काम करो भाई, कंपटीशन करना सही नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं है।
अपना भी काम अच्छा करो, दूसरे का भी अच्छा करो, होने दो। ये आपके गट्स होते हैं, आपके अंदर टैलेंट होता है कि आप अपना काम किस तरीके से निकालते हैं। फोटोग्राफी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, टाइमिंग एंड कलर करेक्शन और एंगल। किस एंगल पे आप खड़े होकर अपने क्लाइंट की या सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपकी क्या कलर करेक्शन है, आईएसओ अपर्चर, ये तो कॉमन बात है, ये भी खेल खेलना हर किसी को नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब डिजिटल जब से ये कैमरे आए हैं तो मार्केट में नए नए बच्चे इतने आ गए हैं जो कि अपने आप को बहुत उस्ताद समझ रहे हैं, और हमने 3-4 साल तार ही पकड़े। पहले बहुत मोटे मोटे तार चला करते थे, बड़ी वाली वीसीआर की कैसेटें चला करती थी, इन बच्चों को क्या पता। अब डिजिटल फोटोग्राफी जब से ये हो गई है तो इतने इजी हो गई है फोटोग्राफी कि कोई भी मुंह उठा के कैमरा चल देता है, बन जाता है फोटोग्राफर। फिर उससे दिक्कत क्या होती है, सब फोटोग्राफरों की छवि खराब होती है, इमेज खराब होती है, और कोई वैल्यू कुछ समझते नहीं है लोग बाग। जो पहले वैल्यू हुआ करती थी, मैं दूल्हे की गाड़ी में बैठ के गया हूँ फोटोग्राफी करने के लिए, पहले बहुत रिस्पेक्ट थी, अब इतनी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है क्योंकि तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और रही सही कसर इन मोबाइलों ने ख़त्म कर दी है। भाई टेक्नोलॉजी है, कोई नहीं, बाकी बाप तो बाप ही रहेगा, पुराने पुराने रहेंगे, ओल्ड इज़ गोल्ड। नए बच्चे बेशक महंगे कैमरे लेकर या कुछ और कर ले, लेकिन वो टक्कर नहीं दे सकते, पुराने पुराने रहते हैं। और पुराना 100 दिन, नया 9 दिन। भेज दिया मैंने नंबर। और कुछ फोटोग्राफर की वजह से हमें बहुत शर्म भी झेलनी पड़ती है, और कुछ लोग हमें शक की निगाहों से भी देखते हैं, क्योंकि कुछ हरकतें भी कुछ लोग ऐसी करते हैं जो कि मैंने अक्सर फोटोग्राफी के काम में देखा भी है। आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा कभी कोई हमने काम करा नहीं जिससे हमारे काम पर या हमारे पे कोई उंगली उठाए। बाकी हर हर महादेव, क्या एक्टिविटी होगी घर की वो दिखाएंगे, और आज छोटे मोटे कुछ काम हैं वो निपटाएंगे, क्योंकि फंक्शन में जाने का समय भी हमारा हो जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम गडोली का भी है, वो भी करवा के आनी है, और फिर शाम का एक रिसेप्शन भी है। देखते हैं क्या टाइम टेबल बैठता है और क्या परमिशन मिल पाती है। हर हर महादेव। और दोस्तों, फंक्शनों के दौरान पेड़ पौधों की सेवा करनी भूल ही रहा था, लेकिन मैं बीच बीच में समय समय पर इन पर पानी डालता रहता हूँ, और सभी लगभग ठीक ठाक चल रहे हैं। कुछ बेकार हो गए हैं, अंदरूनी कुछ दिक्कत है, बाकी पानी प्रॉपर सभी में डाल रहा हूँ। बाकी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पर्यावरण को हमेशा अच्छी तरीके से स्वच्छ और शौचालय तरीके से बना के रखें। प्लास्टिक को बैन होना चाहिए, सरकार से दरख्वास्त है मेरी। और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए अपने इस इंडिया के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से पेड़ पौधे लग नहीं पा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर भी कुछ पौधे हैं, नीम के, पीपल, इन सब में पानी देता हूँ। और समय की बात करूँ तो काम निपटा लिए हैं। पेमेंट लेने गया था किसी क्लाइंट के पास, उन्होंने मना कर दिया देने से। वही फोटोग्राफी का काम निपटने के बाद, ऐसा नहीं कि हम पेमेंट नहीं लेते। मान लीजिए अगर हमारा 50,000 का काम है, क्लाइंट से हम ले लेते हैं 20-25 हज़ार रुपये, जो कि हम लेबर वगैरह और अब आगे का प्रोसेस जो होना होता है उसके लिए फिर वही है चक्कर काटने वाली। कुछ क्लाइंट दे देते हैं टाइम पे पैसे, कुछ नहीं देते हैं। और यहाँ पर कबूतर उड़ाए जा रहे हैं हवा में, और बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोगों से विनती है कि, बस क्या विनती करूँ आप लोगों से, चलो मिलते हैं नीचे, देखते हैं मैडम क्या बना रही है। कुछ बोला था स्पेशल बनाना मेरे लिए, जो मुझे पसंद है। बाकी देखते हैं क्या बनाया है। हर हर महादेव। और दोस्तों, पौधों में पानी दे आए हैं, उनको खाना पानी दिया है पौधों को। और अभी मेरे को एल्बम लेने जाना है थोड़ी देर में, और फिर क्लाइंट के घर जाना है, देखते हैं क्या होता है। और हमारे घर आए हैं मिस्टर कविश। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? और गाइस, कविश ब्लॉगिंग करने के लिए कह रहा है, कर ब्लॉग ले बना। अब कुछ भी बोलो अपने बारे में बताओ। मैं आज अपने बड़े पापा के घर आया था, तो मेरे भाई भी आए थे, आरब भाई, तो ये रहे, तो वो मेरे साथ खेलने आए थे बैट बॉल। हमने थोड़ा खेल के आ गए घर पे, हमें भूख लग रही थी, खाना खा लिया। बाय बाय। अभी नहीं, और अपने बारे में कुछ बताओ।
और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम केजी क्लास में पढ़ते हैं। हम नहीं, मैं केजी क्लास मैं में केजी क्लास में पढ़ता हूँ। और मेरी मैम का नाम है आरती। मैम का नाम है आरती। और मेरे अच्छी दोस्त बात का है। नाम है और आदित्य और कविश गुप्ता। और आप पढ़ाई में कैसे हो? मुंह के पास नहीं लाना मोबाइल मैं को। पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा हूँ। मुंह के पास मत लाना, आगे लाइए, आगे करिए। यस, ऐसे ही बनती है ब्लॉग, लाओ दिखाओ। तो ये हमारे कविश जी थे, इन्होंने ब्लॉगिंग की है। और दोस्तों, तो ये भी मेरी तरह ही है। और इसके ये काफ़ी हेल्थ में कमज़ोर है। और मैं आपसे हर बार कहता हूँ, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है दोस्तों, बस यही है कि आप अपने परिवार में खुश रहें और स्वस्थ रहें। और बच्चों को मोबाइल की आदत से बचाओ मेरे भाई। बच्चे कमज़ोर और जो सूखते जा रहे हैं ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। अभी माँ बापों को लग रहा होगा अच्छा है, बाद में उनको पता चलेगा जब कोई दिक्कत बच्चे की बॉडी के अंदर आ जाएगी। और अधिकतर मैंने बच्चे देखे हैं, कल अभी कुछ दिन पहले फंक्शन में गया था, काफ़ी बच्चे थे, सबके माँ बापों ने मोबाइल पकड़ा के और साइड में बैठा रखा था। ये इतना हानिकारक है बच्चों के लिए कि शायद जंक फूड से भी ज़्यादा हानिकारक है ये मोबाइल। बच्चों की आंखों की रोशनी तो ये ख़त्म कर ही रहा है और बॉडी हेल्थ वीक कर रहा है। मोबाइल में ज़्यादा घुसे रहने वाला बच्चा हमेशा सूखा, दुबला पतला, कमज़ोर मिलेगा। बेटा आप भी देखते हो ना मोबाइल कभी? सच जभी तो। कितने साल के हो आप? 6 ईयर्स ओल्ड। बेटा कमज़ोर हो, खाओ पियो, मोबाइल मत देखो, मोबाइल को अवॉइड करो और बाहर का अवॉइड करो, समझ गए? मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, बच्चों को मोबाइल की आदतों से हटाएं और बाहर का चिली पटेटो मोमोज ये हटाएं। एक बच्चा अभी मेरे जानकारी में ही इधर ही है और हॉस्पिटल में एडमिट होके आया है और हेल्थ में ठीक था, लेकिन चिली पटेटो मोमोज ये अगड़म झगड़म खाता था, सूख गया, लीवर में कुछ दिक्कत आ गई, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि अभी इसको बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि आप खिलाओ अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई खिलाना बंद करो, अच्छी चीज़ें खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, दाल खिलाओ, हरी सब्जियां खिलाओ, तो दाल फेवरेट है। घी डाल के जो खाएं वो खिलाओ। लेकिन ये जंक फूड, इनमें एसिड डलता है, विनेगर अत्यधिक मात्रा में आप रोज़ विनेगर का सेवन करोगे, इन सब में विनेगर डलता है, चटनियों में विनेगर डलता है, जीनोमोटो डलता है और कितने मसाले डलते हैं, वो आपकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं कभी असर डालेंगे। खिलाओ बच्चों को, महीने में कभी एक बार खिला दो, हाइजीनिक अनहाइजीनिक खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी भी सक्षम रहे और हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे कि हाँ कुछ तुरंत जाती, वो अगर कहीं मजबूरी में बाहर खाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा अब मत खाना, ठीक है, बाहर का, गुड बॉय। और कभी इसको समझा दिया है, लेकिन समझना आपकी बारी है। अपने बच्चों को अच्छा हेल्दी खिलाएं और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और बच्चों को भी तंदुरुस्त रखें। 10-20 रुपए के मोमोज ना खिला के आप 100, 150, 200 जो भी आपका जैसे भी बजट बनता है, जैसे मेरा बनता है, मैं अपने बच्चों को ला के खिला देता हूँ, फ्रूट वगैरह। और नाश्ते में हम ज़्यादातर घी वाली रोटी खाते हैं और बच्चे दूध पीते हैं, कभी कभी चाय भी पिला देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो बच्चे आजकल मोबाइल देख रहे हैं, उनको संभाल के रखें और मोबाइल ना दे और खाने पे ध्यान दे, मोबाइल को अलग हटा के रखें। अच्छा, आप इस चीज़ को फॉलो करोगे? यस। पता कर लूँगा बेटा मैं आपके डैडी से कि कभी इस मोबाइल की जिद तो नहीं करता है। मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, कई बच्चों को इस दुनिया से जाते हुए भी देखा है, जंक फूड की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखी है। बच्चों की कम उम्र में ये मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। हम जब थे बच्चे, हमारी उम्र में चश्मे का कुछ पता ही नहीं था। पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने चश्मा लगा नहीं देखा था, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों के इतने मोटे मोटे ग्लासेस हैं। वो इसी कारण से है कि पहला कारण तो यही कि प्रेगनेंसी के दौरान माताएं बहनें बहुत जंक फूड खाती हैं, चिली पटेटो मोमोज, उसका भी इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। दूसरा, बच्चे पैदा होने के बाद इनके लिए मोबाइल खिलौना है और ये मोबाइल उनको हाथ में पकड़ा देते हैं, जिससे उनकी आंखें वीक होती चली जाती हैं और काफ़ी बच्चे आंखों की सबकी खबर लूँगा। अब बाकी आपके बच्चे अपने हैं, आप इनके साथ जैसा करोगे वैसा आपकी मर्जी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और बस यही है कि अपने बच्चों को मोबाइल से और जंक फूड से बचाएं। और ऐसे यूट्यूबर से भी कहना चाहता हूँ भाई, इन चीज़ों को वाला फोन आता है उससे खेल लो, बस ऐसे वाला हाँ, फोन से मत मैं यूट्यूबरों से भी कहना चाहता हूँ भाई, ये जंक फूडों को ज़्यादा प्रमोट मत करके दिखाया करो। ये मोमोज चैलेंज, अगड़म झगड़म, कूड़ा कबाड़ा कचरा जो भी है, आप अपना कंटेंट बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं
कुछ लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। ठीक है, आप खाते हो तो उस चीज़ को ज़्यादा ना दिखाएं, क्योंकि आपकी देखम देख बच्चे भी जिद करते हैं, बच्चे भी चैलेंज करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के बच्चे सीखते हैं। तो अपनी जो भी है ऐसी एक्टिविटियों को रोकें और अच्छा एक मैसेज दें समाज में जो जनहित में जारी हो, और सब लोग इसको फॉलो करें और सबकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। देखते हैं मैडम क्या बना रही है, और कढ़ी बना रही है, क्या बनाने की तैयारी हो रही है देखते हैं। और क्या बन रहा है? खिचड़ी। दोस्तों खिचड़ी के लिए मैंने बोला था, क्योंकि फंक्शनों में जगने की वजह से पेट काफ़ी गड़बड़ करने लगता है कई बारी, और मैंने बोला था यार खिचड़ी बनी हो थोड़ा पतली पतली सी, और फिर वो खाएंगे। बेटा दही ले आओगे आप नीचे से? दही ले आना, और थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा पेट को। और अभी एल्बम लेने जाऊंगा खाना खाने के बाद, फिर क्लाइंट के घर जाऊंगा, फिर पैसे देखो क्या होता है। बहुत सताते हैं लोग, बहुत परेशान करते हैं मेरे को, कभी कभी ससुरा तो मैं कहता हूँ भाई ज़्यादा परेशान मत करो, घर परिवार है, बच्चे हैं मेरे, किराए का मकान है, किराया भी कभी कभार हो जाता है गड़बड़, नहीं दे पाते टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, लंच करते हैं फिर जाते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। कब मिलेंगे? हर हर महादेव। और दोस्तों मैडम ले आई है खाना, खा के खिचड़ी। कैसी बनी खिचड़ी? बढ़िया? अच्छी भी लग रही है? ऐसी झूठ बोल रहा है, ब्लॉग बनना है इसलिए? पक्का? और खिचड़ी खाते हैं और फिर क्लाइंट के पास जाते हैं एल्बम लेके, देखते हैं क्या देता है आश्वासन, कोई नया बहाना या पैसा पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें हैं हमारे पास। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। आप भी खाना खाइए और हम भी खाते हैं खिचड़ी। और दोस्तों खाना खाने के बाद बाहर के कुछ काम निपटाए जो कि सफलतापूर्वक हो गए। फिर मैं थोड़ा देर सो गया। अभी आँख खुली है, मैडम चाय बना के लाई थी, चाय पी चुके हैं। चाय का काम 35 कर दिया है। और मैडम पूरी मंडी में से मतलब थोड़ी थोड़ी आइटम कुछ ले आई हैं, और जो कि है बैंगन, पपीता, केले की सब्जी, अच्छा बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह, और वो क्या है उसमें? मेथी। अब क्या बनेगा? ये हरी वाली प्याज, मटर, अच्छा आलू ये काट के रख दिए धो के, अब बनाऊंगी इसको। ये तो मुझे पसंद है हल्की प्याज। और अभी फंक्शन में भी जाना है, 6:30 बजे का टाइम है, अभी समय हो गया है 5:45। बाकी सब्जियां महंगी मिली होंगी, सस्ती तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। अभी तो कोई सस्ता ही नहीं है, सब ये महंगी 500 है। रुपये की, 500 रुपये की है। हाँ, ये सही सब में है? 1000 रुपए की है। हाँ, ये 500 रुपये की सब्जी है दोस्तों, देख लो। ये हमारी चल जाएगी कुछ दिन। और सब आइटम ख़त्म ही हो रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और अब जाके मैंने इसको बोला है कि भैया खुद शॉपिंग करो, जाओ, नहीं तो वो आलू टमाटर प्याज साग सब्जी सारा घर का राशन वो मैं ही लेके आता था। और अब ये जाने लगी है तो इसको पता चल रहा है आटे दाल का भाव। नहीं तो पहले चीनी तक का रेट, चीनी का रेट तो अभी नहीं पता अभी होगा। भी नहीं मालूम मेरे को चीनी कितने रुपए किलो, क्योंकि मैं कभी लेके ही नहीं आई। चीनी आटा ये तो और सब मैं ला सब्जियां रहा भी हूँ। अब एक दो बार से ही लेके आ रही हूँ, नहीं तो यही लेके आते, आप ही तो लेके आते हो हमेशा। हाँ सब्जियां। पर आप मेरे से ना हिसाब क्यों मांग रहे हो? आपका काम है कमाना और मेरा काम है खर्च करना। हाँ जी। इतना आ नहीं रहा है जो भी हिसाब ना मांगू, अभी खुद हिसाब से पैसा आ रहा है। तो आपको पता ना मैं फिजूल वो खर्चे मुझे नहीं पता करती। है, मैं ये सोचा था कि कुछ खुले पैसे होंगे तो खुले पैसे मिल जाएंगे आपको। हाँ, क्योंकि फंक्शन में जाऊंगा ना तो 10 20 100 50 रुपए जेब में होने चाहिए। हर जगह पेटीएम चलता नहीं है, कई बार हवा भरवानी पड़ जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए, स्कूटी से जाऊंगा या फिर रिक्शे से जाऊंगा, जेब में पैसा होना चाहिए। जाना तो यही है ओसवाल भवन शादरा भैया। और नींद आ रही बड़ी कैडी। तो ये तो खाना जो अब बना रही है मुझे सुबह ही खाने का सौभाग्य मिलेगा। अरे मैं आपकी वजह से लेके आई थी, मैं क्या और अभी यार बनाऊंगी? फंक्शन में जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं था आप जाओगे। थोड़ी बहुत ऐसे देते हैं, ऐसी खा लेता हूँ। कच्ची खाओगे? तो क्या हो गया, हरी सब्जी तो है, थोड़ी सी दे दे, मटर से दे दे। मटर नहीं, अरे बस ऐसी खा ले। कच्ची खा रहे हैं। कच्ची भी अच्छी लग रही है। अच्छी बनी, टेस्टी बनी थी ना, उस दिन बनाई थी मैंने। तो आपने बोला था ना मुझे कि फिर बनाना, तो मैं इसलिए लेके आई हूँ।
थैंक यू। मैं कि चलो लेके चलती हूँ, पति देव को खिलाऊंगी बना के। नहीं, खाना तो खैर जो भी बनाती है अच्छा ही बनाती है। और दोस्तों बस यही है कि घर चलाना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है, और घर चलाने वाली भी होनी चाहिए, और हमारे पास उतना ही पैसा होता है, लिमिटेड ही पैसा आ रहा है जो हम लिमिटेड सामान लाते हैं अच्छा आप अपने ये घर का। बताओ, मैं घर चलाने वाली हूँ या नहीं हूँ? बताओ आप, सच्ची मन से बताना आप। घर चलाने वाली नहीं है, मतलब घर संभाल रखा है, घर संभालने वाली है, पूरा घर संभाल रखा है। चलाना एक अलग होता है कि चल रहा है, ये संभालना। तो मैं संभालने हाँ, वाली हूँ। संभालने वाली है। चलाना तो होता है कि बस चल रहा है, धक्का दे रहे, चल चला रही रहे है, हैं घर बस। चल रहा है। तो मैंने संभाल रखा है सब। संभालने का मतलब ये होता है बिखरी हुई चीज को संभालना, उसको इकट्ठा करके रखना। बैक कौन है बुलेट वाला? ये बुलेट सबसे गंदी गाड़ी लगती है मेरे को, जिसमें ये साइलेंसर चेंज करवा लेते हैं और ये पटाखे छोड़, पटाखे देखो, ये मुझे इतना गुस्सा आता है कि बस। और जिनके पास है उन्हें अच्छा लगता है ना। यार ये सही नहीं है ना, गैर कानूनी है। मेरे बाइक वाले ने ऐसा फोड़ा था, बुलेट वाले ने, मुझे सुनाई देना बंद हो गया था रोड पे। अब लड़के थे, अब 3 जने थे। नहीं क्या जरूरत है किसी के। मैंने फिर भी फोटो खींच ली थी, कोई पुलिस वाला जिप्सी वाला दिखाई नहीं आ गया। अरे छोड़। अरे दिमाग की नस हिल गई यार, मैं साइड में स्कूटी ला के खड़ा हुआ, तुझे पटाखा निकलता है। चलो, बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है इस धरती में। और थैंक यू मैडम का, जो घर संभालती हैं। घर चलाते हम हैं, हम जो कमा के लाते हैं थोड़ा बहुत, उसमें घर को स्वचालित रूप से सारी व्यवस्था करनी, वो करना, देखभाल करनी, कपड़े धोने, ये संभालना होता है। अब मैं फिजूल खर्चे नहीं करती ना, पैदा आपको करना, पता है मैं फिजूल खर्चे नहीं करती। बच्चों को पैदा करना एक आम बात है, पैदा जानवर भी कर देते हैं। माँ बाप वही हैं जो बच्चों को संभालें, समझ लो। समझ गए जी। ये नहीं कि अब बच्चे पैदा कर दिए हमने, छोड़ दो, चल जाएंगे भगवान के नाम पे। बस वही है कि ये आ गया है भैया ट्यूशन से। नमस्ते कुछ नहीं, नमस्ते नमस्ते गाइस। और दोस्तों बस चलते हैं, और एडिटिंग भी करनी है, अपलोडिंग भी करनी है, और थक गया हूँ, नींद सी भी आ रही है। मुँह हाथ धो के चला जाऊँगा, नहा लिया था सुबह। बाकी यही आज की सेवा, यही आज का काम। करते वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। केले खा ले बेटा, हर हर महादेव। रुको, केले पसंद है इसे? हर महादेव। अच्छा।